हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझेंगे सिस्को सर्टिफिकेशन के बारे में। सिस्को का सर्टिफिकेशन कौन कौन सा होता है और किस सर्टिफिकेशन को करके हम एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अपने लिए ग्रैब कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, तो जो सिस्को का सबसे पहला सर्टिफिकेशन होता था वो है CCNET का। CCNT का यानी सिस्को सर्टिफाइड इंट्री नेटवर्किंग टेक्नीशियन का। देन उसके बाद आता है CCNA का, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का। देन तीसरा जो है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल का है। और चौथा CCIA स्टैंड फॉर सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्किंग एक्सपर्ट। CCAR का मतलब होता है सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट। देन इसके बाद CCNA के कुछ ट्रैक हैं, जैसे पहले हुआ क्या करता था कि CCND1 का एग्जाम होता था, लेकिन प्रेजेंट में यहाँ पे सभी कुछ चेंज हो गया और यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो होता है CCNA 200 to 301। एग्जाम दे के हमको क्वालिफाइड करना होता है, तब जाके CCNA का सर्टिफिकेशन मिलता है। राइट, देन इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम मतलब 200 300 एक क्या क्राइटेरिया है वो आप गूगल से चेक कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा सिलेबस है। सबसे पहले हम डे 1 में बेसिक ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, उसके बाद IP एड्रेस पढ़ेंगे। राइट, IP एड्रेस पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल कंपोनेंट और इंटरनल कंपोनेंट ऑफ राउटर। फिर इसके बाद इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हम सबसे पहले बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, देन बेसिक ऑफ राउटर एंड राउटर कनेक्टिविटी, फिर उसके बाद राउटर पढ़ेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे स्विचिंग और सिक्योरिटी एंड नेटवर्क एंड सर्विसेज। तो हमारा टोटल यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाएगा। राइट, देन इसके बाद बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड एज ए नेटवर्क। द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस, मतलब ये कोई भी दो डिवाइस है आपस में कनेक्ट है, यानी वो किसी नेटवर्क से जुड़ी हुई है। राइट, दैट्स वाई यहाँ पे बोला गया है कि इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क। द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, एस्टेब्लिशिंग कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइस विद द हेल्प ऑफ हब स्विच एक्सेस पॉइंट फॉर डेटा कम्युनिकेशन। मतलब हब और स्विच और एक्सेस पॉइंट की मदद से जो कनेक्टिविटी होती है, जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होती है किसके लिए? डेटा कम्युनिकेशन के लिए, उसको बोला जाता है नेटवर्क। ओके, देन टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क तीन तरह के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। समझते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक ही बिल्डिंग में या एक ही फ्लोर में या एक ही कैंपस में जब कोई भी नेटवर्क होता है, यानी कोई भी पीसीज आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उनको लोकल एरिया नेटवर्क में गिना जाता है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे डिफिनेशन है। लोकल एरिया नेटवर्क आर यूज्ड टू कनेक्ट इंटरकनेक्शन ऑफ पीसी एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस दैट आर वेरी क्लोज टुगेदर इन लिमिटेड एरिया सच एज अ फ्लोर, a building itself or within a campus। ओके, उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइस दैट मे स्पैन अराउंड द एंटायर सिटी। राइट, यहाँ पे क्या है कि एक जगह का नाम है बंजारा हिल्स और एक का नाम है अमीरपेट। राइट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 किलोमीटर का है। ओके, 10 किलोमीटर का। ओके, तो इनके बीच में डेटा को कम्युनिकेट कराने के लिए मैन का यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क होता है, जिसकी जो मतलब रेंज होती है वो 100 किलोमीटर तक की होती है। ओके, then उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क विच कनेक्ट टू और मोर लैंड्स, यानी दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क विच कनेक्ट टू और मोर लैंड्स प्रेजेंट एट अ डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। एक हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क वो हैदराबाद में और एक हमारा डबलिन में है। राइट, दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाएगा।
ओके। इसके बाद आता है इंटरनेट। इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का भी नेटवर्क होता है, राइट, क्योंकि जो भी हमारा राउटर होता है जो भी इंटरनेट से ही कनेक्टिविटी लेता है, तभी हमारा एक देश से दूसरे देश में डेटा का ट्रांसफर हो सकता है, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हो कि हम हैदराबाद में बैठे हुए फेसबुक चला रहे हैं, जूम ग्रुप चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, फ्लिपकार्ट चला रहे हैं, GoDaddy जैसे साइट पे अपना डोमेन यानी वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से ही हमें मिल पाती है। It connects a million of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as they are both connected to the internet. मतलब सामने वाली कंट्री का भी बंदा है नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्टेड और हम भी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। ओके। इसके बाद आती है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी चार तरह की होती है: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी। ओके। तो यहाँ पे हमारी जो टोपोलॉजीज है कुछ इस तरह से हैं। मैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि CCNA के पार्ट में नहीं है। हमको बस समझना है कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी होती है। ओके। इसके बाद सेटिंग अप एक नेटवर्क बनाने के लिए जरूरी क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, निक होना चाहिए। उसके बाद मीडिया होनी चाहिए। मीडिया दो तरह की होती है, गाइडेड और अनगाइडेड होती है। नेटवर्क डिवाइसेस होनी चाहिए। ओके। निक इंटरफेस कार्ड। निक इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क। इसको लैन कार्ड या इथरनेट कार्ड भी बोला जाता है। और स्पोर्ट में जो इथरनेट की स्पीड होती है वो 10 Mbps होती है। फास्ट इथरनेट की जो स्पीड होती है वो 100 Mbps होती है। गीगाबिट इथरनेट की स्पीड 1000 Mbps होती है। देन यहाँ पे मीडिया की बात हुई थी, तो मीडिया के बारे में समझ लीजिए। मीडिया दो तरह की होती है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में तीन तरह के केबल यूज होती हैं, जैसे कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर और ट्विस्टेड पेयर केबल, सेल ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके। तो यहाँ पे गाइडेड में तीन तरह के केबल यूज होती हैं, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर। और ट्विस्टेड में दो तरह के केबल, UTP एंड STP। अनगाइडेड में इंफ्रारेड एंड RF होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारी केबल्स हैं। UTP केबल में देखिए आप सील्ड नहीं है, और STP केबल मतलब केबल दोनों सेम ही है। STP केबल क्या है? सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है। ओके। देन उसके बाद टीवी एंटीना में जो हमारी यूज होती थी वो है कोएक्सियल केबल, और उसके बाद आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके। देन यहाँ पे केबल्स हैं कुछ, जैसे कैट 5 का है। डेटा ट्रांसमिटिंग रेट जो है उसका 100 Mbps है। और फास्ट इथरनेट केबल है, RJ45 कनेक्टर में कनेक्ट होती है कैट 5 ही। 500 Mbps के जो फास्ट इथरनेट की केबल है, RJ45 पोर्ट पे कनेक्ट होती है। और कैट 6 1000 Mbps के रेट पे डेटा को ट्रांसफर करती है। दैट्स व्हाई इसको गीगाबिट इथरनेट बोला जाता है, राइट, जो कि RJ45 केबल पे कनेक्ट होती है। देन उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइस होती है स्विच। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन बिटवीन बायर डिवाइस कनेक्टेड विद इन अ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क जब दो स्विच आपस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में कई सारे पीसीस को एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो होती है स्विच। सेम काम होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट के नीचे। वायरलेस एक्सेस पॉइंट में जैसे वाईफाई आ जाता है कम्युनिकेशन, यहाँ पे वायरलेस एक्सेस पॉइंट की डेफिनेशन है, it is a hardware device that is centralized communication between wireless and hardware device within LAN. उसके बाद आता है राउटर। It is a device which enable communication between two or more different large network. Okay. इसके बाद आती है हमारे जो अगली डिवाइस है वो है फायरवॉल। It is a device which protect the network from the unauthorized access. It allow and denies the network traffic based upon the policy configured. ओके। यहाँ पे केबल होती है स्ट्रेट थ्रू केबल, क्रॉसओवर केबल, रोलेबल केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल में क्या होता था कि डिफरेंट डिवाइसेस, यानी यदि यहाँ पे हमारा एक कोई कंप्यूटर है और ये हमारा स्विच है, राइट, हालांकि दोनों डिफरेंट डिवाइस है, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्ट्रेट केबल यूज की जाती है। जनरली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू डिवाइस ऑफ डिफरेंट टाइप। जब दो अलग अलग तरह के डिवाइस हो उनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए स्ट्रेट केबल यूज की जाती है। ओके।
देन उसके बाद आता है क्रॉस ओवर थ्रू केबल, जनरली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग सेम टाइप ऑफ केबल। जैसे एक पीसी को दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कराना तो यहाँ पे सेम केबल का यूज होगा, और सॉरी क्रॉस ओवर केबल का यूज होगा। राउटर को फायरवॉल से कनेक्टिविटी देनी है तो क्रॉस ओवर केबल का यूज होगा। स्विच को स्विच से कनेक्ट कराना है तो क्रॉस ओवर केबल का यूज होगा, राइट। तो यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है कैसे इन केबल्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो सारी चीज आप देख के कर सकते हैं। उसके बाद जो रोल ओवर केबल यूज होती है तो वो राउटर के कंसोल पोर्ट या कंप्यूटर का जो मतलब कंसोल पोर्ट होता है, RJ45 कनेक्टर पोर्ट होता है, उस पोर्ट में या स्विच के पोर्ट में कनेक्ट करने के लिए रोल ओवर केबल का यूज किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे केबल को कैसे बनाया जाता है तो मैं यहाँ पे वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये हमारा क्रिम्पिक टूल है, इसको मॉड्यूलर क्रिम्पिक टूल बोला जाता है, AST210 से। और EMX2245A RJ45 कनेक्टर HC होता है, जिसके माध्यम से हम केबल को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में करते हैं। सबसे पहले केबल को क्रिम्पिंग टूल में डाल के गोल गोल घुमाया जाता है ताकि हम बराबर से जो ऊपर की लेयर होती है उसको कट करके नीचे के जो वायर आते हैं उनको पोर्ट से जोड़ सके। तो जो कलर्ड वायर होते हैं उनको आप अलग अलग निकाल लेना है आपको। उसके बाद जो बीच में व्हाइट कलर की मतलब शील्ड होती है उसको कट करना है। कट करने के बाद टोटल केबल को मतलब सीधा करना है। उसके बाद रोल ओवर केबल के फॉर्मेट में इनको अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद पोर्ट में लगा देना है। उससे पहले देखना है कि हमारी मतलब जो भी केबल है वो टोटली इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के। इस फॉर्मेट में केबल को अरेंज करना होता है, मतलब सबसे पहले व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू ग्रीन ऐसे करके। अरेंज करने के बाद इन केबल को बराबर में कट करना है। कट करने के बाद इस पोर्ट में डाल के और सीधा दबा देना है। उसके बाद क्रिम्पिंग टूल से इनको तेजी से दबा देना है, जिसके बाद फटने से करके मतलब ऐसे कुछ टूटने जैसी आवाज आएगी। इसके बाद आपको समझ जाना कि हाँ कनेक्टर सही लग गया है। ओके, तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम है। यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में तीनों डिवाइस आपस में कनेक्टेड है। अब हमको इंटरनेट से कनेक्टिविटी लेनी है, तो दैट्स वाई यहाँ पे राउटर से हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फायरवॉल लगाएंगे और फिर इंटरनेट से, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हमारी मतलब कंपनी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रॉ मटेरियल आ सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम फायरवॉल का यूज करते हैं। फायरवॉल क्या करती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को नहीं आने देती है अपने राउटर पे यानी अपने नेटवर्क पे। ठीक है, जो भी हम पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही डेटा आ पाता है। ओके, ये था हमारा नेटवर्क डायग्राम और बेसिक नेटवर्किंग थी। आगे के सेशन में हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के बारे में, ओएसआई मॉडल के बारे में, VLAN के बारे में। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।